विदेश मंत्री वैंग ही आज शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने वाले हैं। अजित डोवल से मिलकर वैंग ही ने उनको चीन आने का न्योता दिया है। दोनों देशों ने माना है कि बॉर्डर पर शांति के लिए दोनों देशों को पीछे हटना जरूरी है। बॉर्डर विवाद और कश्मीर पर टिप्पणी के बीच चीन के विदेश मंत्री वैंग ही का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान में हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन समिति में चीन ने कश्मीर पर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने नाराजगी जताई थी। कल दोपहर तक वैंग ही के भारत दौरे पर सस्पेंस बना हुआ था। फिर शाम को ये काबुल में तालिबान से मीटिंग करके दिल्ली पहुंचे थे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वैंग ही के साथ 3 घंटे तक बात किया। मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता में कई चीजें बताई है। एस जयशंकर ने बताया है कि बातचीत में सीमा विवाद का मुद्दा भी प्रमुख रहा है। उन्होंने कहा है कि सीमा विवाद सुलझाने का काम जारी है, लेकिन धीमी गति से। हमने सीमा विवाद और रूस यूक्रेन मुद्दे पर भी बात की है। सीमा के इलाकों पर विवाद सुलझाने के बाद ही संबंध बन सकते हैं। मैंने चीन के विदेश मंत्री को सच्चाई बता दिया है। मैंने उन्हें बताया है कि चीन को लेकर भारत में क्या भावनाएं हैं। भारत चीन के साथ अच्छा संबंध चाहता है, लेकिन चीन के साथ स्थिरता सीमा विवाद सुलझाने के बाद ही आ सकती है। Talks with Foreign Minister Wang Yi has just concluded. We met for about 3 hours and addressed a broad and substantive agenda in an open and candid manner. We discussed our bilateral relations that have been disturbed as a result of Chinese actions since April 2020. The occasion provided an opportunity to exchange views on major international issues, including Afghanistan and Ukraine. We also took up some other important concerns in our bilateral relationship, including education, travel, and commerce. Foreign Minister Wang Yi and I have been in touch with each other over the last 2 years, even if we have not visited each other's country. We met in Moscow in September 2020 and then again in Dushanbe in July and September 2021. We have had telephonic conversations during this period, and the focus of these interactions have naturally been on the situation in our border areas. चीन के विदेश मंत्री की इस यात्रा को दोनों पक्षों की ओर से गुप्त रखा गया था। दोनों पक्षों ने कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की थी। अजित डोवल ने चीनी विदेश मंत्री से कहा है कि वे चीन का दौरा तभी करेंगे जब सीमा विवाद का मुद्दा सुलझा जाएगा। एलओसी पे जो हालत है वो किसी के हित में नहीं है और ये विवाद जल्द से जल्द खत्म करने को कहा है। वैंग ही और अजित डोवल दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता को लेकर विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि चीनी विदेश मंत्री वैंग ही ने पाकिस्तान में हुई ओआईसी की बैठक में कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाया। उनके इस बयान से भारत पर एक नकारात्मक असर पड़ा है। भारत ने भी इस बयान का कड़ी विरोध किया है।